हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल TKH तेजस नॉलेज हब। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज इस वीडियो में हम पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है MCQs हैं वो डिस्कस करेंगे। मेनली जो MCQs हैं ये वाले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये स्टूडेंट्स को उनके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। एज ए शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं आपको एग्ज़ाम में। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है डेट इज़ द सेल्फ डाइजेशन ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड। ऑप्शन कौन कौन सी है इसके लिए? ऑप्शन ए प्यूट्रीफेक्शन, ऑप्शन बी ऑटोप्सी, ऑप्शन सी ऑटोलाइसिस एंड ऑप्शन डी बायोप्सी। तो किसी भी जो टिश्यू की सेल्फ डाइजेशन है उसको हम क्या कहते हैं? तो आंसर सी ऑटोलाइसिस। जब टिश्यू को हम बॉडी से रिमूव करते हैं तो टिश्यू क्या है, खुद ही अपने एंजाइम्स के थ्रू सेल्फ उसकी डाइजेशन डिस्टॉर्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस प्रोसेस को हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। अगर किसी भी टिश्यू की जो डाइजेशन है, डिस्टॉर्शन है, वो थ्रू अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगी तो उस प्रोसेस को हमको बोलेंगे प्यूट्रीफेक्शन। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है। सेल्फ डाइजेशन ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस एंड डाइजेशन ऑफ टिश्यू बाय अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द प्यूट्रीफेक्शन। देन नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है दैट इज द अनफिक्स्ड टिश्यू प्रिपरेशन मेथड इज। अनफिक्स्ड टिश्यू प्रिपरेशन बनाने के लिए हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं? फर्स्ट हमारी ऑप्शन है इम्प्रिंट प्रिपरेशंस, बी है इम्प्रेशन स्मीयर्स, सी टीज्ड प्रिपरेशन एंड डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर है हमारा आंसर डी ऑल ऑफ अबव। ये जो तीनों मेथड हैं हम अनफिक्स्ड टिश्यू को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, डायमंड मार्किंग पेंसिल इज़ यूज्ड फॉर द लेबलिंग ऑफ। तो लैब में हम जो हमारी डायमंड मार्किंग पेंसिल है उसको किस चीज़ की लेबलिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारी स्लाइड, ऑप्शन बी टिश्यू, ऑप्शन सी है सेल और ऑप्शन डी नन। इनमें से कोई भी नहीं। तो जो डायमंड मार्किंग पेंसिल है वो हम मेनली हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए स्लाइड्स। स्लाइड्स को मार्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं डायमंड मार्किंग पेंसिल। स्लाइड्स को मार्क करने के लिए हम वैक्स पेंसिल या कुछ और यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो परमानेंट मार्किंग नहीं होगी। अगर हम वैक्स पेंसिल यूज़ कर लेते हैं स्लाइड्स को मार्क करने के लिए तो क्या होगा, जब हम वॉशिंग करेंगे, जब स्टेनिंग करेंगे तो वो जो मार्किंग है हमारी वॉश आउट हो जाएगी। तो इसीलिए डायमंड मार्किंग पेंसिल है जो वो यूज़ करते हैं हम फॉर द मार्किंग ऑफ स्लाइड्स। द नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है डेट इज़ द पिक्रिक एसिड इज ए। पिक्रिक एसिड क्या है? ऑप्शन ए सिंपल फिक्सेटिव, ऑप्शन बी कंपाउंड फिक्सेटिव, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो पिक्रिक एसिड है हमारा वो क्या है? तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? द ऑप्शन ए सिंपल फिक्सेटिव। जो पिक्रिक एसिड अलोन हम यूज़ करें तो उसे हम एज ए सिंपल फिक्सेटिव यूज़ करेंगे, लेकिन पिक्रिक एसिड को हम कुछ कंपाउंड फिक्सेटिव्स में भी ऐड करते हैं। लेकिन अकेला अगर पिक्रिक एसिड आ रहा है तो उसे एज ए हम सिंपल फिक्सेटिव यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रूटीन प्रोसेसिंग ऑफ टिश्यू विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस आर फॉलोड। जब हमने टिश्यू की प्रोसेसिंग करनी है लैब में तो हमने कौन कौन से जो सीक्वेंस है कौन स्टेजेस के वो फॉलो करने हैं? तो ऑप्शन ए है हमारी डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्बेडिंग, इम्प्रेगनेशन। ऑप्शन बी है इम्बेडिंग, इम्प्रेगनेशन, क्लियरिंग, डिहाइड्रेशन। ऑप्शन सी है डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्प्रेगनेशन, इम्बेडिंग। ऑप्शन डी है हमारी इम्प्रेगनेशन, क्लियरिंग, इम्बेडिंग और डिहाइड्रेशन। तो जो इसका आंसर है डेट इज़ द आंसर सी। तो हम कौन सा सीक्वेंस यूज़ करते हैं? डिहाइड्रेशन पहले हम करेंगे टिश्यू की, देन उसकी क्लियरिंग करेंगे, क्लियरिंग करने के बाद हम इम्प्रेगनेशन करेंगे और जो लास्ट में हमारा स्टेप होगा डेट इज़ द इम्बेडिंग। तो इसका जो आंसर है डेट इज़ द आंसर सी, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्प्रेगनेशन एंड इम्बेडिंग। ये सीक्वेंस हम यूज़ करते हैं किसी भी टिश्यू को प्रोसेस करने के लिए। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिस्टोपैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नॉर्मल टिश्यू, ऑप्शन बी डिजीज टिश्यू, ऑप्शन सी नॉर्मल सेल, ऑप्शन डी डिजीज सेल। तो हिस्टोपैथोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ, इसका आंसर है ऑप्शन बी
डिजीज टिश्यू। तो मेनली जो हमारी हिस्टोलॉजी है डेट इज़ द स्टडी ऑफ नॉर्मल टिश्यू और हिस्टोपैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हिस्टोलॉजी में हम जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी में जो हमारे डिजीज टिश्यू हैं उनकी हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। देन नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मल सलाइन इज़ यूज्ड फॉर द फिक्सेशन। जब हम फॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं एज ए फिक्सेटिव तो हम उसकी कितनी परसेंटेज यूज़ करते हैं, कौन सी कंसंट्रेशन पे हम यूज़ करते हैं? तो इसके जो आंसर हैं ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 40% और ऑप्शन जो हमारी डी है डेट इज़ द 80%। तो इसका जो आंसर है डेट इज़ ऑप्शन बी 10%। तो हम 10% फॉर्मल सलाइन जो है वो यूज़ करते हैं किस एज ए रूटीन फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाउनिस फ्लूइड इज़ येलो इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। जो हमारा बाउनिस फ्लूइड एज ए हम कंपाउंड फिक्सेटिव यूज़ कर रहे हैं तो इसका कलर येलो हो जाता है, वो किस वजह से होता है, कौन सा उसमें हम कंपाउंड डालते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है पिक्रिक एसिड और ऑप्शन डी है हमारा एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर है डेट इज़ द ऑप्शन सी पिक्रिक एसिड। जो हमारा पिक्रिक एसिड है उसको अगर हम किसी भी कंपाउंड फिक्सेटिव में यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है? येलो पिगमेंटेशन शो करता है। तो जो जो येलो कलर होता है फ्लूइड का वो पिक्रिक एसिड की वजह से होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू इज कॉल्ड। वाटर में टिश्यू में से जो वाटर है उसे रिमूव करने को प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है क्लीयरिंग, ऑप्शन बी इम्बेडिंग, ऑप्शन सी डीकैल्सिफिकेशन एंड ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन। किसी भी टिश्यू में से अगर हमने वाटर को रिमूव करना है तो उस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन कहेंगे। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश इज़ ए क्लीयरिंग एजेंट। तो इसमें से कौन सा एजेंट है जो जिसे हम एज ए क्लीयरिंग एजेंट यूज़ करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में? ऑप्शन ए है हमारी जाइलिन, ऑप्शन बी है अल्कोहल, ऑप्शन सी पिक्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी फॉर्मलिन। तो हमारा जो आंसर है डेट इज़ द ऑप्शन ए जाइलिन। जाइलिन को हम एज ए क्लीयरिंग एजेंट यूज़ करते हैं इन हिस्टोपैथोलॉजी लैब। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि मोस्ट कॉमनली रूटीनली यूज क्लीयरिंग एजेंट इन हिस्टोपैथोलॉजी, तो उसका आंसर भी होगा जाइलिन। देन नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो ऑप्शन हमारी हैं ऑप्शन ए नॉर्मल टिश्यू, ऑप्शन बी डिजीज टिश्यू, ऑप्शन सी है नॉर्मल सेल और ऑप्शन डी है डिजीज सेल। तो साइटोलॉजी जो है डेट इज़ द स्टडी ऑफ, तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी नॉर्मल सेल। और अगर साइटोपैथोलॉजी आ जाता डेट इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज सेल। तो हिस्टोपैथोलॉजी है जो हिस्टो जो हमारी है वो रिलेटेड है टू टिश्यू, साइटोलॉजी है जो डेट इज़ रिलेटेड टू द सेल्स। तो साइटोपैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज सेल एंड साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नॉर्मल सेल। ये टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द रेशो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू एंड द फिक्सेटिव। कि हम जब किसी भी टिश्यू को फिक्सेटिव में डालते हैं तो उसकी रेशो क्या होनी चाहिए, कितना हम टिश्यू का सैंपल ले रहे हैं और कितना हम जो हमारा फिक्सेटिव है उसका वॉल्यूम ले रहे हैं। तो उसकी रेशो है ऑप्शन ए है हमारी 1:10, ऑप्शन बी 1:20, ऑप्शन सी है 1:50, ऑप्शन डी इज़ 1:100। तो जो हमारा मेनली फिक्सेटिव है वो हमने जो हमारा फिक्सेशन वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि जो फिक्सेटिव है डेट इज़ द 20 टाइम मोर्स देन द अमाउंट ऑफ द टिश्यू। टिश्यू के अमाउंट से वो 20 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका आंसर जो हमारा आएगा डेट इज़ द आंसर बी 1:20। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच फिक्सेटिव इज़ यूज्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ एम्ब्रियोज। एम्ब्रियोज को फिक्स करने के लिए हम कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है बाउनिस फ्लूइड, ऑप्शन बी ज़ैंकर्स फ्लूइड, ऑप्शन सी हेलिस फ्लूइड एंड ऑप्शन डी ज़ैंडर्स फ्लूइड। तो इसका जो आंसर है डेट इज़ द आंसर ए बाउनिस फ्लूइड, जो है मेनली हम एम्ब्रियोज को फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट 14 हमारा जो क्वेश्चन डेट इज़ द ज़ैंकर फ्लूइड इज़ ए। ज़ैंकर फ्लूइड क्या है? ऑप्शन ए है सिंपल फिक्सेटिव, ऑप्शन बी कंपाउंड फिक्सेटिव,
ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दिस। तो जो हमारा ज़ैंकर फ्लूइड है डेट इज़ ए कंपाउंड फिक्सेटिव। तो आंसर इज ऑप्शन बी, कंपाउंड फिक्सेटिव। The next process by which the specimen is preserved in its original condition is called। तो किसी भी स्पेसिमन को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में प्रिजर्व करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है हमारी जो ए ऑप्शन डेट इज़ अ डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी इज़ फिक्सेशन, ऑप्शन सी इज़ माउंटिंग एंड ऑप्शन डी इज़ द स्टेनिंग। तो जो इसका आंसर है डेट इज़ द ऑप्शन बी, फिक्सेशन। फिक्सेशन के थ्रू ही हम किसी भी जो हमारा सैंपल है उसको हम उसकी ओरिजिनल स्टेट में, उसके ओरिजिनल कलर में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्टोपैथोलॉजी में, जो आपको शॉर्ट नोट्स में और आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देन जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने इसमें डालने हैं, इसका जो आंसर है आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्लीज़ सारे जो इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसके आंसर की डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करूँगी जिसमें हम MCQs अगले देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डेट इज़ रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द लाइव बॉडी इज़ कॉल्ड। जब हम किसी भी लाइव बॉडी से टिश्यू को रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट जो हमारा ए ऑप्शन डेट इज़ ऑटोप्सी, बी बायोप्सी, सी ऑटोलाइसिस एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है डेट इज़ अ स्टडी ऑफ सेल विच आर शेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द एपिथेलियल सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। जो सेल्स हमारे किस बॉडी के एपिथेलियल सरफेसिस से खुद ही शट डाउन होते जाते हैं तो उन सेल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी है हमारी हिस्टोपैथोलॉजी, ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी एंड ऑप्शन डी एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी। तो इसका भी आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो नेक्स्ट जो हमारी MCQs की वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को। तो इसके आंसर कहीं ना कहीं आपको जो हमने आज डिस्कस किया, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किए उसमें से आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।